जय हिंद, गुड मॉर्निंग। कहाँ तक बताए थे आप लोग को? क्वांटम नंबर तो समझा दिए थे निकालना। बैठ जाओ पीछे बाबू, आप लोग पीछे गुलाबी शर्ट, बैठ जाओ बाबू। देखिए, क्वांटम नंबर हम आपको निकालना सिखा दिए थे। क्वांटम नंबर कुछ भी नहीं होता है, बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक नंबर के माध्यम से क्या कर देना है, डिनोट कर देना है। वही हो गया आपका क्या चीज, क्वांटम नंबर। देखिए, सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं आएगा तो क्वांटम नंबर कभी नहीं निकल सकता है। मुख्य क्वांटम संख्या को n से दिखाते हैं, जिसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इससे हमें इलेक्ट्रॉनों की कक्षा का पता चलता है, साथ ही नाभिक से दूरी का पता चलता है और ऊर्जा के लेवल का पता चलता है। चलिए बाबू देखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक पहला तो क्या हो गया, क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा हो गया एजीमूथल क्वांटम संख्या। कौन सा हो गया, एजीमूथल क्वांटम। किस संख्या दिखाते हैं, एल से। एजीमूथल क्वांटम, एजीमूथल क्वांटम नंबर किसे दिखाता है, उप कक्षा को। ये कक्षा को दर्शाता है, कक्षा को दर्शाएगा। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कक्षक को दर्शाता है, समझ में गया। उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर, ये क्या कहेगा, दिशा को दर्शाता है। किसे दर्शाएगा, दिशा को दर्शाता है। मुख्य क्वांटम नंबर जो कक्षा यानी के एल एम एन, इसके लिए होता है 1 2 3 4। पहली कक्षा के लिए 1, दूसरी कक्षा के लिए 2, तीसरी कक्षा के लिए 3, चौथी के लिए 4। सबसे आसान अगर कुछ है ना तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, फटाक से निकल जाता है। और ये क्या है, एसपीडीएफ, एस के लिए कोड 0 1 2 3, एस के लिए कोड 0 1 2 3, समझ में आ गया। और ये क्या होता है, कक्षक, -L से लेकर -L से प्लस L तक, -L से प्लस L तक, ये बता ही दिए थे। अगर L का मान 2 है तो बताइए M का मान -2 से +2, -2 से +2। और ये तो ऊपर मुंह रहेगा तो +1/2, नीचे रहेगा तो -1। ये तो हम आपको पढ़ा दिए थे क्वांटम नंबर। देखिए, पाउली का अपवर्जन नियम आपको पहले ही पढ़ा दिए कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉनों को ले लीजिए, उसका मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी 4 क्वांटम नंबर बराबर नहीं होगा। आप किसी का भी ले लीजिए, यहाँ पर उसका कभी बराबर नहीं होगा। मतलब 4 क्वांटम नंबर कभी भी बराबर नहीं हो सकता। और क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का होता है, न कि तत्व का। तो अगर लोहा का 20वां क्वांटम नंबर निकाल रहे हैं और कैल्शियम का 20वां क्वांटम नंबर, तो सेम आएगा, क्योंकि क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का होता है, न कि आपके तत्व का होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपका क्वांटम 26। अगर आप जिंक का निकालिएगा तो जिंक का भी 20वां इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर क्या होगा, सेम। तो क्वांटम नंबर तत्व का निकलता है कि उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन का निकलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। 10वां क्वांटम नंबर सोडियम का भी वही रहेगा जो क्लोरीन का रहेगा, क्योंकि उसी जगह से जाएगा क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर जो होता है वो चारों का, पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है कि 4 क्वांटम नंबर कभी भी बराबर नहीं हो सकता। किसका नियम है, पाउली का अपवर्जन नियम। 4 क्वांटम नंबर कभी भी बराबर नहीं हो सकते। इसके साथ एक और चीज याद रखिएगा कि अधिकतम कितने बराबर हो सकते हैं, 3, लेकिन 4 बराबर नहीं। सब बराबर कर लीजिएगा तो ई स्पिन क्वांटम को कैसे बराबर करिएगा। मान के चलिए ये -1 है, -1 0 +1, यही होगा ना। अब इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक का मुंह ऊपर रहता है और एक का मुंह नीचे रहता है, ठीक है।
अब आपकी मजबूरी है, अगर आप चाहेंगे बराबर करना तो इन दोनों को ही बराबर कर सकते हैं, तभी -1 रहेगा। तो जैसे करिएगा तो एगो का मुआ ऊपर एगो का मुआ नीचे, एगो +1/2 एक तो -1। अच्छा कहेंगे कि नहीं दोनों का मुआ ऊपर रखते हैं, बॉक्स में चेंज हो जाएगा। जहां बॉक्स चेंज हो जाएगा तो इस बॉक्स का नाम -1 और इस बॉक्स का नाम 0। चेंज हो गया कि नहीं हो गया? कुछ भी कर लीजिएगा, कभी भी आपका चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं होगा। मैक्सिमम कितना बराबर हो सकता है? 3। मैक्सिमम कितना बराबर होता है? 3 क्वांटम नंबर ही बराबर होता है। पाउली का नियम समझ में आ गया? हाइडेनबर्ग का नियम आपको पढ़ा चुके हैं। हाइडेनबर्ग का नियम कहता है कि कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरते हैं जिनका मुंह ऊपर की होता है। जब तक यह पूरा न भर जाए तब तक जोड़ा लगना प्रारंभ ही नहीं होता है। जब पूरा भर जाता है तभी जोड़ा लगना प्रारंभ होता है। जोड़ा लगना प्रारंभ होता है। क्या हम जोड़ा लगाना बिना भरे जोड़ा लगा सकते हैं? पता चला इसे रख दिए 1 2 3 4। अभी सही है? जब तक एक एक करके भर न जाए तब तक जोड़ा नहीं लग सकता। बढ़ा दिया कि नहीं? किसी को दिक्कत? हाइडेनबर्ग का नियम समझ में आ गया था? पाउली का भी नियम समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? पाउली का नियम समझ में आ गया। अब इसके बाद कौन सा नियम है? हुंड का। अरे ये हुंड का ही नियम है, हम हाइडेनबर्ग बोल दिए क्या? ओ माय गॉड, ये हुंड का नियम है। किसका नियम है? हुंड का। हुंड का नियम किसका नियम है? हुंड का। हाइडेनबर्ग का नहीं है, किसका है? हुंड का नियम। ये तो पढ़ा दिए थे, हाइडेनबर्ग बोल दिया। आगे बढ़ जाए। हाइडेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। बोलो बाबू, क्या नहीं सुनाई दे रहा है? सोडियम में तो क्रोमियम का 24वां इलेक्ट्रॉन निकालो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ हाँ, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जहां जाएगा वहीं लिखना पड़ेगा तुमको। निकाले नहीं हो, कल बताए थे, निकालो ना, हमसे कौन जी पूछो। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया ना? निकाला नहीं है बकलोल, बैठो। अरे बिना निकलने आओ भाषण दोगे सोच के, क्या तरीका क्रोमियम फसल था यहाँ पे। क्रोमियम का 24वें वाला इलेक्ट्रॉन फंसता है और कॉपर का 29वां फंसता है। तो आप पूछना चाह रहे हैं क्रोमियम का, तो क्या क्रोमियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो उसमें एन का वैल्यू नहीं रहता है? क्या रहता है? तब कौन सी का दिक्कत है यहाँ पे? उसका D5 हो जाता है। तो उसमें क्या करना है आपको? जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसी के हिसाब से आपका क्वांटम नंबर निकलेगा। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल गया है ना, बस उसी हिसाब से उसका क्वांटम नंबर निकलेगा। ये हुंड का नियम हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। पाउली का अपवर्जन नियम समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हाइजेंस का अनिश्चितता का सिद्धांत, अनिश्चितता का कहेगा। देखिए अनसर्टेनिटी थ्योरी नहीं दिया है क्या इसमें? अनिश्चितता सिद्धांत नहीं है। हाँ, पाउली का नियम क्या है? इसके अनुसार किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों का चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं होता है। हाइजेन का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेन के अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर स्थिति और वेग दोनों पता नहीं चलता। हाइजेन का कैसा सिद्धांत है? अनिश्चितता का। हाइजेन का कौन सा सिद्धांत? अनिश्चितता का सिद्धांत। कहता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है ना, हाइजेंस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इंग्लिश में कहते हैं। इसके हिसाब से देखिए नाभिक में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बाबू? बाहर में चक्कर लगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बाहर में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन बाहर में चक्कर लगाते हैं सब, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कभी भी रुकता है? तो इलेक्ट्रॉन एक गतिशील है। इलेक्ट्रॉन क्या है? गतिशील है। इलेक्ट्रॉन जब है गतिशील तो इनके हाइजेन के हिसाब से किसी भी इलेक्ट्रॉन की आप स्थिति जैसे निकालेंगे कि अभी ये कहाँ है, तो आप उसका एग्जैक्ट वेग नहीं निकाल पाएंगे। और जब एग्जैक्ट वेग कैलकुलेशन करने जाएंगे तो उसकी स्पीड का पता नहीं चल पाएगा। तो एक ही समय में किसी गतिशील इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट वेग
और एग्जैक्ट दिशा नहीं पता चल पाएगी, दोनों में से कोई एक ना एक गया होगा, गड़बड़ाएगा वहां पे। तो वही हाइजेन की अनिश्चितता सिद्धांत, अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ हाइजेन, कि किसी गतिशील इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए, किसी गतिशील इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी वेग तथा स्थिति दोनों का ठीक ठीक पता लगाना संभव नहीं है। ना वेग, दोनों में से क्या पता चलेगा बाबू, या तो आप वेग पता कर लीजिए या तो स्थिति, दोनों पता चलेगा, दोनों एक साथ पता नहीं चलेगा। हुंड का नियम किस पे है, कक्षक पे है। पाउली का नियम, क्वांटम नंबर बराबर नहीं हो सकते, चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं हो सकते। कोई दिक्कत है? अगला कौन सा थ्योरी है, डी ब्रॉगली थ्योरी। देखिए डी ब्रॉगली थ्योरी इलेक्ट्रॉन के बारे में ही, हाइडेन भी किसके बारे में और डी ब्रॉगली भी। डी ब्रॉगली थ्योरी इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या कहता है, दोनों अलग, हम एक में लिख दिए डी ब्रॉगली थ्योरी। देखिए डी ब्रॉगली थ्योरी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन के बारे में कहता है कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पदार्थ है जिसमें आप ड्यूअल नेचर देखने को मिलेगा। किसमें, इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन में ये इलेक्ट्रॉन कभी कभी बिहेव करता है तरंग के जैसा। किसके जैसा, तरंग के जैसा। और कभी, हम लोग तो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक कण है, हम लोग को यही नहीं लगता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, कण है। इलेक्ट्रॉन कण है, प्रोटॉन कण है, न्यूट्रॉन क्या है, कण है। तो इलेक्ट्रॉन तो कण है ही है, इलेक्ट्रॉन तो कण है ही है, लेकिन उसमें कभी कभी तरंग की भी विशेषता देखी जाती है, वेव की विशेषता देखी जाती है। इलेक्ट्रॉन एक तरंग की तरह भी गति कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन में कितनी क्वालिटी देखी जाती है, 2। तो डी ब्रॉगली थ्योरी इसी ड्यूअल नेचर को बताता है। डी ब्रॉगली थ्योरी के अनुसार, इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन में कण तथा तरंग दोनों की प्रकृति देखी जाती है। इनके अनुसार तरंगदैर्घ्य तथा संवेग के वेग कर्मानुपाती होता है। फिजिक्स में देखेंगे लोग कि कैसे तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति होता है, केमिस्ट्री में नहीं। लेकिन बस इतना ध्यान से रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जो कण होने के साथ साथ क्या चीज है, तरंग। कण होने के साथ साथ वेव का भी काम करता है। और किसका काम करता है, कण का। इसलिए इसे ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसके थ्योरी को हम एक और थ्योरी कहते हैं, ड्यूअल नेचर थ्योरी। ड्यूअल नेचर थ्योरी किसने दिया था, डी ब्रॉगली। किसके बारे में ड्यूअल नेचर, किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। ड्यूअल नेचर थ्योरी किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। आगे बढ़े, ड्यूअल नेचर थ्योरी किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। आगे बढ़े, पाउली का अपवर्जन नियम, क्वांटम नंबर। क्या क्वांटम नंबर बराबर हो सकते हैं, हुंड का नियम, कक्षक। जब तक पूरे कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए तब तक जोड़ा लगना प्रारंभ नहीं हो सकता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। ये किसका नियम, हाँ, हुंड का नियम, हुंड का नियम। और हाइजेन का नियम, अनिश्चितता का सिद्धांत। वेग और स्थिति दोनों एक साथ पता नहीं चलेगा, गड़बड़ हो जाए। कभी वेग पता चलेगा तो स्थिति नहीं। ड्यूअल नेचर थ्योरी, डी ब्रॉगली। ड्यूअल नेचर थ्योरी, डी ब्रॉगली। गुलाबी सर खड़ा हो, अभी अंगड़ाई ले रहा था। तुम पगला बैठ ना उधर, तुमको पता नहीं है कि अभी तुम अंगड़ाई ले रहा था। खड़ा हो, भर क्लास खड़े होके पढ़ना। हाँ ठीक से खड़ा हो जाओ। हाँ, पूरा क्लास खड़े होके करना है। घर से ना आप जब पैसा लेके आते हैं पटना में रहने के लिए, कॉपी किताब कपड़ा वपड़ा लेके आते हैं तो तमीज भी लेके आया कीजिए, ठीक। चलो बैठो, रहने दो बाबू, बेचो खड़ा रहे गधा कहीं क्या। हम एक बार अगर बोल दिए ना, मतलब वो फॉलो करना पड़ेगा। कल लोगों को बोले थे पीछे बैठने के लिए, देखे चुपचाप चल गई। नहीं पीछे गई होगी कहीं। किधर है बबनी, आई नहीं है तो लाइव करेगी। अरे पढ़े किधरों बैठे, वहां पे पीछे बैठी होगी कहीं पे भी। हाँ पढ़ने में ठीक लड़की है, दोनों छोटकी है और भी दोनों पढ़ने में ठीक है सब, लेकिन चाय 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 करते रहती थी। तो पूरा क्लास खड़ा होकर पढ़ना, ठीक है। बाकी अंगड़ाई के, बाकियों का अंगड़ाई छूट जाएगा, ठीक। चलते हैं अब आगे, देखते हैं। ये सब हमको सिखाने का चीज है। क्लास में लड़का अंगड़ाई में, लड़की बाल ने झड़े रे नहीं दूर। अभी तो बस लड़की लोग को भी डांटना चालू किए हैं बाल ना झाड़ने के लिए। अगली बार भर क्लास खड़ा करेंगे और उसके अगली बार से बाहर वापस भेज देंगे घर।
जो ना देख लिए क्लास में बाल झाड़ देना, एगो तो मुर्गी ऐसा बाल है जी 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 जी। अरे पहले के टाइम पे लड़की सब का बाल ठेवना ले रहता था, मुर्गी जी 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 जी, बाल ऐसा बाल ना ओकरा 4 बार आने पीछे करेंगे लोग यहाँ पे, ओकरा ज्यादा लड़कवा छोड़ दे सब तो ठीक ठाक रहेगा यहाँ पे। डी ब्रागली समझ में आ गया, हुंड का समझ में आ गया, हाइजेनबर्ग वगैरह सब समझ में आ गया, सब समझ में आ गया आप लोग को। क्वांटम नंबर तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे आते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ससुरा बड़ी संख्या का दे दिया, किसका दे दिया, बड़ी दे दिया कि 145 तो है ये नहीं जी, ज्यादा ही आगे बढ़ गया, 85 का दे दिया, किसका दे दिया, 50, कदर 90 का निकालिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तब तो हो गया। आप लोग चलते रहेंगे 1s2 2s2 3s2 3p6, अरे बाप हो बाप, खरवा खाद पनिया पिया। समझ में आ गया? 90 पहुंचते पहुंचते तो आप लोग का हालत खराब हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दिक्कत होगा कि नहीं होगा? तो उसके लिए कुछ ट्रिक होता है। किसी को दिक्कत नहीं ना? उसका एक ट्रिक देखते हैं हम लोग। पहले पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं, एक बार बस देख लीजिए पीरियोडिक टेबल होता कैसा है। पीरियोडिक टेबल किधर गया जी? इसमें है कि नहीं? ये क्या है बाबू? पीरियोडिक टेबल। दुनिया में आज तक जितने तत्व है ना, उनका यही परिवार रजिस्टर है। समझ में गया? तत्वों का परिवार रजिस्टर क्या कहलाता है? पीरियोडिक टेबल। कौन कब जन्म लिया उसी हिसाब से रखा गया है। छोटका बबुआ, फिर दादा, फिर ये, फिर वो, सब यही कहाँ रखा गया है? पीरियोडिक टेबल। 300 का परिवार रजिस्टर होता है। ये परिवार रजिस्टर में ना कई को खचरा है सब, समझ में गया कि नहीं? कई ठो एकदम शांत है सब यहाँ पे। तो जो सबसे शांत है सब ना, उसको जीरो ग्रुप कहते हैं। ये वाला, इनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, ये कभी रिएक्शन नहीं करेंगे, ये कभी भी रिएक्शन नहीं करेंगे, ये एकदम शांति से रहने वाले हैं यहाँ पे। इसका ट्रिक है, हेमा ने आमिर की जमानत रोकी। हो गया, हेमा ने आमिर की जमानत रोकी, खत्म कहानी हो गया यहाँ पे। ठीक है? इसका ट्रिक क्या होता है? हेमा ने आमिर की जमानत रोकी। हो गया? इसमें कौन सा सबसे पहले? हीलियम है, हीलियम, नियॉन, आर्गन। एक बार लिख के देखते हैं हम लोग। ट्रिक एक बार दोबारा बोलिए। हेमा ने आमिर की जमानत रोकी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम लोग फिर एक के पास बैठी तक ना, छोटकी हूं, छोटकी लड़की बहुत बदमाश होती है सब। चलो पढ़ने में बहुत मन लगा के पढ़ाई किया करो लोग, ठीक है? तुम छोटका लड़का बेचारा को अंगड़ाई लेना भारी पड़ गया कोई बात नहीं, सब नींद उतर जाएगा कोई दिक्कत नहीं आएगा। बस आज भर का रोना नहीं, रोना नहीं तुम, नहीं रोना नहीं तुम। हम इसलिए कर रहे हैं कि रोने का कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे पास तो खामखा में वो तो 3 पौआ बर्बाद हो जाएगा इसे। लड़का नहीं रोता है वहां पे। एयरफोन अंदर कर लो, अंदर कर लो। हाँ अब ठीक लग रहा है यहाँ पे कोई हल्ला नहीं करो यार, अच्छा लड़का है वो। चलिए अब ध्यान से देखते हैं हम लोग। हेमा ने किसकी जमानत रोकी? यहां ना हम आमिर खान की बात कर रहे हैं, ना हेमा मालिनी की बात कर रहे हैं। आप लोग को बस याद हो सके इसलिए हो जाएगा। हालांकि इसका एक और ट्रिक है, हेडेन ने अगरकर को ऐसा रौंदा। तो अब ना हेडेन का जमाना है ना अगरकर का जमाना है। वो हम लोग के टाइम खेला करते थे लोग। हम लोग के टाइम इमरान खान खेलता था, जो जेल में गया अभी है, जो बवाल करा दिया, पूरा पाकिस्तान ने भड़का के रख दिया यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया चाचा? तो हम लोग के टाइम पे तो वो सब मैच होता था, तो 1990 92 93 की बात है उस समय का। तो भारत में अलग अलग कपिल देव हुआ करते थे। आज जो पता नहीं दुनिया भर का खिलाड़ी आ गया है लोग। खैर अभी का
आप लोग जानते हैं, हम लोग के समय सुनील गावस्कर वगैरह होते थे, तो हम लोग आज के हैं जी, प्री कैम्ब्रियन युग के हम लोग। तो बताइए, हेमा ने आमिर की जमानत रोकी, हो गया। अब हम लोग आगे बढ़े, इसका ट्रिक समझिए क्या है। हम ऐसे लिख देते हैं, हेमा ने आमिर की जमानत रोकी, हो गया। अब समझिए ध्यान से, इसका परमाणु पर क्रमांक याद करने का एक सिंपल सा तरीका बताते हैं। एगो का बस आपको याद रहना चाहिए, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, तो इसका कितना होता है 2, हीलियम का 2। अब इसमें 8 जोड़िए तो इसका 10, फिर 8 जोड़िए 18, फिर 18 जोड़िए 36, अब फिर इसमें 18 जोड़िए, फिर 18 जोड़िए, तुम जोड़ो सुकरात जोड़ो, अब 36 में 54 जोड़ो, 36 में 18 जोड़ो, कितना हो जाएगा 36 धन 18 कितना हो गया 54। अब इसमें फिर 18 जोड़ो, हाँ 86, कितना नहीं हो जाए 54 हो गया। सुनिए आप लोग गड़बड़ मत, देखिए कैसे जोड़ा जाता है पहले समझो। हला नहीं, पहले 2 जोड़ा जाता है, सुनो तो इससे 2 आइए गया है, फिर 8 जोड़ा जाता है, फिर 8 जोड़ा जाता है, फिर 18 जोड़ा जाता है, फिर 18 जोड़ा जाता है, फिर 36 जोड़ा जाता है, फिर 36 2 होगा। तो आप क्या 18 2 बार जोड़ दिए थे लोग? हाँ अरे 32 लिखना है ना जी, 36 लिख दिया। ओ माय गॉड, 2 8 8 18 18 32 32, ये नंबर हुआ तो 36 गलती से लिख दिए थे। 2n स्क्वायर वाला नंबर हुआ याद है? अरे बाबू लोग इधर देखो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कभी कभी हमको लगता है आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ही सब समझ रहा होगा सब कि नहीं समझ रहा होगा, क्योंकि हम लोग अपने टाइम पे नहीं समझते। क्वांटम नंबर पढ़ा के चल गए और टीचर बड़ी खुश थे कि हम पढ़ा के चल गए, मने मन पूछते थे पढ़ा के गई से कोई फायदा समझ में आइए ना किया यहाँ पे। अजीब टाइप का लगता था। केमिस्ट्री के टीचर को देख के पता नहीं क्यों अमीश पुरी की फीलिंग आती थी। नहीं समझ में आएगा ये अमीश पुरी बीन बजाएगा, चल आपको ये वाला याद रखना है। देखिए इसमें तो 2 ले ही नहीं सकते, क्यों? उस वही पे बैठ गया 2, तो 2 में अब क्या जुड़ेगा 8, 2 में क्या जुड़ेगा 8, तो क्या हो गया 10, फिर क्या जुड़ेगा 8, क्या हो गया 18, तो दोनों का काम हो गया। अब 2 बार क्या जुड़ेगा 18, 18 धन 18 36, फिर 18 54, 2 को 18 का काम हो गया। अब जोड़ना चाहिए था 32, हम 13 18 बोल दिए थे, हम 13 18 जोड़ दिए थे, इसलिए हो गया था गड़बड़। गड़बड़ नहीं करना। अब बोलिए फिर क्या जोड़ेंगे 32, 32 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कैसे ये आया समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया? इसे कहते हैं मैजिक नंबर। अच्छा इसका फायदा देखो क्या है, अगर तुम्हें यहां भी पता है ना, 2 8 8 18 18 32 32 ढाई से पूरा नीचे तक पहुंच जाएगा। 2 8 8 8 18 2 8 8 18 18 32 32 पूरा पीरियोडिक टेबल वह पलित चटाई बम है जो दिवाली में नहीं देखते हैं, ये वो हमारी तड़तड़ा जाता है पूरा पूरा उसका परिवार रजिस्टर। आप जब पीरियोडिक टेबल तक जाएंगे ना, आराम से पता चल जाएगा आपका कि किस ब्लॉक में। जैसे हम आपको बताएं, जैसे आप इसे कहते हैं एस ब्लॉक। क्या कहते हैं? एस ब्लॉक। हाई बड़का खंभवा, हाई बीच वाले को कहते हैं डी ब्लॉक। क्या कहते हैं? डी ब्लॉक। ऐसे कहते हैं पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? पी। ये हो गया पी ब्लॉक, ये हो गया डी ब्लॉक, ये हो गया एस। आई नीचे वाला एफ ब्लॉक। हाँ एफ। आप लोग पीरियोडिक टेबल का आधा काम निपटा चुके हैं। जो एसपीडीएफ पढ़ रहे थे 1s2 तो इधरे रह गया, 2s2 इधरे रह गया, 3p उधर चल गया, जितना p वाला सामान है उधर, s वाला इधर, d वाला इधर, बीचवा में आ जाता है d वाला, f वाला नीचे, सबसे बाद में कौन है? f।
तो अभी तक आपको एफ मिला है, बड़ी दूर में मिलते हैं, सोचा नीचे मिलता है सब जाके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो नहीं समझ में आ रहा है? अरे तो हम लोग पीरियाडिक टेबल थोड़े पढ़ रहे हैं, अभी पीरियाडिक टेबल आएगा। पीरियाडिक टेबल को यूं निपटा देंगे लोग ऐसे, पीरियाडिक टेबल को ऐसे पढ़ेंगे लोग जब मोसले नहीं पढ़ा हो। वही बनाया था जी मोसले। मोसले ही बनाया था, हम लोग जो पढ़ते हैं मोसले वाला है। हालांकि शुरुआत मेंडलीव ने कर दिया था, लेकिन इन्हीं दोनों के कॉमन को लेकर चलते हैं लोग। अब ये बताओ बाबू, हम अगर ये कहें कि जैसे आप इसे याद किए हैं, इसको भी यादें कर लीजिए। हालांकि हम आपको मैजिक नंबर बता दिए हैं, हेमा ने आमिर की जमानत रोकी। अब नंबरों यादें कर लीजिए, 2 10 18, 2 10 18 36 54 86, 2 10 18 36 54 86, 2 10 18 36 54 86। और अगर बाय द वे एग्जाम में नहीं आया, बाय द वे एग्जाम में ये नंबर वह भूल गया, तो हेमा ने आमिर की जमानत रोकी और उसके बाद लगाएंगे मैजिक नंबर। मैजिक नंबर बोलिए तो 2 8 8 18 18 32 32, 2 8 8 18 18 32 32। अगर बाय द वे वाला भूल गया तो हो गया। हर जगह ट्रिक नहीं, कहीं याद भी रहना चाहिए ताकि आप फास्ट काम कर सके। पता चला जहां तहां ट्रिके लगाते हुए फंस जाएंगे आप लोग, कहीं फास्ट भी तो चलना पड़ेगा ना आपको। तो हेमा ने आमिर की जमानत रोकी, ये वाला नंबर याद हो जाएगा। बोलिए 2 10 18 36 54 86, 2 8 10, तो हम इधर चल गए जी। 2 10 18 36 54 13। तो इसको मिटा दें, ये ट्रिक मिटा देते हैं। अब मैजिक नंबर का भी ट्रिक मिटा देते हैं। याद रहेगा ये? याद हो गया? रेडी? ये बड़ी काम आएगा सब जी, बहुत काम लायक होता है सब। बोलिए 2 10 18 36 54, हाँ 56 54 56। याद हो गया? चलो ध्यान से देखो, तुम लोग लाइव वाले लड़के लोग अपना क्वेश्चन पूछा करो, उसमें कोई लड़की क्वेश्चन पूछ रही है बार बार, अभी आता है आगे तो समझाते, बार बार करिए शॉर्टकट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसी का तरीका बता रहे हैं। वो एगो कह रहा है कि नानी शांति से रहो, ज्यादा दिन जिंदा रहोगी। समझ में आ गया कि नहीं? बस इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए। देखो ये सब नहीं, देखो भाषा की मर्यादा रखना, लेकिन कोई ज्यादा चक्कर पकड़ करे तो ज्यादा वैल्यू नहीं। कहो कि हम सब केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, समझा गया? तुम बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन हो। आपको कोई डिस्टर्ब करे, डिस्टर्ब नहीं होना। अगर कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है मतलब यहीं से पढ़ के गया, ओके पीछे नौटंकी करते रहे बाहर में जो यार, मतलब यहीं से पढ़ा। अब बेचारी शांत है, क्वेश्चन नहीं पूछ रही है। ये याद हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जब भी हीलियम के बाद कोई हीलियम का एक इलेक्ट्रॉन सोख लेता है, 2, यानी 1s में का जितना इलेक्ट्रॉन है हीलियम सोख गया। हीलियम सोख गया, सोख गया कि नहीं आ गया? हीलियम क्या करता है? सोख लेता है हीलियम। तो 1s से निकले हुए सारे इलेक्ट्रॉन को कौन सोख लेता है? हीलियम सोख लेता है। इसमें आपको ना ट्रिक पे तौर पे है यहाँ पे, इसलिए आपको देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिखा हुआ हम आगे बता देंगे। यहाँ पे आप देख, टेंशन नहीं लीजिए, उसमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप कई लड़के लिखने के उसमें रहते हैं, हम वहां पे है। यहाँ पे अब इधर देखिए मेरी ओर, 1s का सारा इलेक्ट्रॉन कौन सोख गया? हीलियम। यानी अगर कोई हीलियम से आगे जाना चाहता है तो उसके लिए 1s का पूरा रास्ता बंद है, क्योंकि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और हीलियम ससुरा 2 को सोख लेता है। यानी हीलियम के आगे जाएंगे तो आपके लिए रास्ता खुलेगा 2s से, 2s से खुलेगा। 1s का तो संभावना ही खत्म। क्यों खत्म? 1s अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन? 2, और सोख लिया कौन? हीलियम। यहां बोलिए 3s, यहां 4s, यहां 5s, यहां 6s, याद रहेगा। यहां पे 7s, यहां पे 7s। तो ट्रिक के तौर पे बस इधर 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 बीच में याद रखिए इसका ट्रिक। हेमा ने आमिर की जमानत रोकी, उसको ऐसे चालू कैसे करते हैं? 2 तो जोड़ नहीं सकते हैं, तो क्या जोड़ेंगे? 8 8 18 18 32 32। जोड़ने के बाद क्या आता है? तो 2 10 18 36 54 86। इधर क्या चालू करना है? 2s 3s 4s 5s 6s। 1s नहीं कर सकते, क्यों?
सोख लिया। 1s क्या हो गया है? सोख लिया। क्या कर दिया है? सोख लिया। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब ट्रिक के तौर पे चले कैसे याद करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हमें निकालना है सोडियम का, तो आपको पता है सोडियम का 11 होता है, 1s से रगड़ना पड़ेगा। सोडियम से जस्ट पहले इसे हम लोग इनर्ट गैस कहलाते हैं, नोबल गैस, अक्रिय गैस। इनको चक्कर पकड़ से कोई मतलब नहीं है। यही हम आप लोग को यही चाहते हैं कि आप यही बन जाए। इसके आगे कितनों इलेक्ट्रॉन चक्कर पकड़ करे कोई मतलब, भगा देगा भाई यहाँ शांति से एकदम यहाँ पे। तो आप लोग को क्या बनना है? हाँ, कौन गैस? अक्रिय बनना है, एकदम अक्रिय। लड़की सबको भी क्या बनना है? अक्रिय। यो कम नहीं होती है सब, अकेले में सोचते रहती है अरे बाप रे बाप। चलो दे। हाँ, अरे ना 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 बाबू, ऐसे नहीं होता है। तुम लोग ऐसे मत सोचना, आगे बढ़ जाते हैं। और तुम लोग ज्यादा चक्कर पकड़ करके वैल्यू बढ़ी ले रहे, देखेगा अरे बाप रे, देखने लगेगा। वो ऐसे थोड़े करते, सहेली से पूछते देख रहा है, गधा कहीं का, अपना वैल्यू गिरा देता है तुम लोग। चलो अब ध्यान दो यहाँ पे। सोडियम का कितना है? सोडियम का इससे जस्ट पहले अक्रिय गैस नियॉन, जस्ट पहले अक्रिय गैस। नियॉन से निकलेगा तो 3s, नियॉन से निकलेगा तो 3। ट्रिक देखिए, यह है ना, इसको लिखिए, इसके जस्ट पहले है नियॉन। नियॉन है जस्ट पहले। नियॉन कै गो लेता है? 10। नियॉन कै गो लेता है? 10। इसके 11 गो में से 10 गो नियॉन ने निपटा दिया। 11 गो में से 10 गो नियॉन निपटा दिया, बचा कै गो? 1। और नियॉन जब निपटाता है तो बाहर निकलता है 3s, तो 3s। कै गो बचल? 1 गो। 10 गो नियॉन निपटाया, 1 गो बचा। 1 गो किस में जाएगा? 3s1। 3s1 निपट गया। क्या हो गया? निपट गया। जैसे हम आपको बता देते सब कुछ करिए, इसी में से लीजिए। आप कोई कहां गया जी? आप फ्रांसियम लीजिए 87। ले ससुरा तो नहीं, फ्रांसियम क्या है? 87। फ्रांसियम 87। फ्रांसियम क्या है? 87। अब तो ससुरा 1s 2s पे तो डगरते रह जाते, डगरे रह। 87 को डगरते डगरते आदमी हालत खराब हो जाता है। डगरेंगे तो जस्ट इसके पहले का अक्रिय गैस क्या है? रेडॉन। अगर जस्ट इसके पहले वाला क्या भर दे? रेडॉन, तो रेडॉन 86 अपने निपटा देता है। इसको ऐसे ब्रैकेट में रख देना है। इसको क्या रख देना है? ब्रैकेट। मतलब फ्रांसियम के 87 को में से 86 को निपटा दिया रेडॉन। लेकिन अगर किसी को रेडॉन निपटाएगा तो फिर उसके आगे वाला इलेक्ट्रॉन किससे चालू होगा? 7s1 हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एग्जाम में पूछेगा कि बताइए यूरेनियम का कितना है, यूरेनियम 92 होता है, 86 के आसपास मिलेगा कि नहीं? 86 के आसपास मिलेगा। तो 92 में से 86 को कौन निपटा देगा? रेडॉन। तो अब सोचिए ना, 92 में से 86 को कौन निपटा दिया? रेडॉन ने निपटा दिया। बचा कितना? तो 6 गो का निकालने में कौन चीज जाता है? कुछ जाएगा 6 गो का निकालने में। और उस तरह से कितना का निकालना पड़ता? 92 गो का। अभी 92 में से अगर रेडॉन को ले लिए तो 86 को कौन निपटा देगा? रेडॉन। तो ये आराम से क्या निकल सकता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन क्वांटम नंबर तब नहीं निकलेगा, क्योंकि क्वांटम नंबर 86 को अकेले वही खा गया है। क्वांटम नंबर के लिए पूरा का पूरा क्या करना पड़ता है? लिखना पड़ता है। तो क्वांटम नंबर तो आधार कार्ड है, आधार कार्ड में सब चीज देखबे करेगा आपका। नहीं समझ में आया? फिर से निकालते हैं, फिर से निकाला जा। चलिए, अरे बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है जी, अभी हम आपको धीरे धीरे लेके चलते हैं ना जी। केमिस्ट्री में आप टेंशन नहीं लीजिएगा। केमिस्ट्री आप ऐसा बताएंगे आप लोगों को कि आप लोगों को रात में लेवेसियर का सपना आएगा। कैल्शियम कितना होता है बाबू? 20। अब चलो हल्ला नहीं करो बाबू। देखो ऐसे तो ये कभी काफी करीब का है, ऐसे तो ये काफी करीब का है। तो आप जा सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, अरे ऐसे जा सकते हैं। लेकिन इससे जस्ट पहले क्या करिए गैस? जस्ट पहले बताओ तो बाबू, क्रिप्टन रखोगे? हाँ, तुम्ही को कह रहे हैं अंगड़ाई न टूटे। क्रिप्टन रखोगे? नहीं, क्यों? हिल जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, हिल जाएगा यहाँ पे। तो हम क्या रखेंगे? आर्गन। क्या रखेंगे? आर्गन कितना लेके चल जाता है? ले भैया, 20 गो में से 18 को सोख गया कौन? आर्गन। 2 गो बचेगा।
लेकिन ये 2 स्टार्ट कहां से होगा? आर्गन के बाद 4s। ले भैया 4s2 निपट गया, नहीं निपट गया? दाएं से निपट जाएगा यहाँ पे। अच्छा अब देखते हैं, थोड़ा आगे टफ किया जाए, थोड़ा सा टफ करते हैं, ठीक है? टफ कैसे? टफ है ये नहीं है तो टफ करेंगे कहां से हम? टफ है ये नहीं है तो हम कहां से टफ कर देंगे? अपने यहां से। पता पहले ये बताओ तो अफबाऊ का नियम क्या था? 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, यही था ना अफबाऊ का? p कहां से चालू होगा? 2 से। 2p 3p 4p 5p 6p, अरे मन किया तो 7p तक ले जाओ। अरे ले चलते हैं, आज बहुत टाइम है अभी। 3d 4d 5d 6d 7d 4f 5f 7f। इलेक्ट्रॉन कैसे जाता है बाबू? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5 3 7 5f। ऐसे ही जाता है ना? ऐसे ही जाता है। ये तो हम बहुत पहले पढ़ा दिए थे, नहीं पढ़ा दिए थे? आप देखते हैं मेन कहानी कैसे चालू होता है। ये तो यही बताएगा ना कि अगर आपने क्रिप्टन की मदद लिया है तो आपको निकलना पड़ेगा 5s के रास्ते, लेकिन 5s के बाद आगे किस रास्ते पे जाएंगे ये तो ये बताएगा कि अगर आप 5s से निकले हैं तो 5s के बाद आपको फॉलो करना है 4d 5p 6। नहीं समझ में आया? तो वो तो बता दिया कि भाई पहल का रास्ता, और उसके आगे के लिए अफबाऊ, आगे के लिए अफबाऊ। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला हमको पहला स्टेप बता देता है और कह देता है कि फॉलो ऑन कर लीजिएगा अफबाऊ को। किसे? अफबाऊ। जैसे हम यहां लोहा न दे, यहां दे देते, कुछ दे दे 26 देते हैं। देखिए लोहा 26, बताइए तुम लोग एक के बार यूरेनियम पे चल जाता है। सोच अगर हम वैसे ही भागेंगे तो एक के बार हम केमिस्ट्री खत्म कर देते हैं। नहीं समझ में आया? कहते आखिरी चैप्टर केमिस्ट्री खत्म, भागता है के बाद यूरेनियम। बताइए ये किसको फॉलो करेगा? हाँ, तो इसमें से आर्गन कितना निपटा दिया इनका? 18 को तो निपटा दिया आर्गन। अब बताइए आर्गन के बाद कहां से निकलेगा? 4s। किसमें? 4s से। अब 4s के बाद किसमें जाता है? ये तो हम पहले पढ़ा दिए हैं। 4s के बाद 3d 4p, 3d और 4p, 3d और 4p। देखते हैं उतना इलेक्ट्रॉन बचेगा तब तो। काय के लिए 18 को तो ये सो गया है, 18 को तो कौन सो गया है? बताइए इसमें कहे गो 2, 18 2 20 और 6 को बच गया, इसको दे दे। एक भगाइए भगाइए इस सूरत में, क्योंकि डी तो 10 को अकेले सोख सकता है कितना इसके पास? एक 6 को ना बच गया, 18 को सो गया आर्गन, और निकला किधर से? 4s, तो 2 लग गया 4s। अब 4s के बाद 3d, 4s के बाद 3d। नहीं हो गया? हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म। नहीं खत्म हो गया? सिंपल नहीं है जी। आगे बढ़े। अब किसी का भी निकाल सकते हैं, हाँ किसी का भी निकालिएगा। यही फॉर्मूला क्या कहलाता है? जीरो ग्रुप विद द हेल्प ऑफ अफबाऊ रूल। हम लोग ये अपने से मतलब देखिए पढ़ाए थे लोग, टीचर लोग, ठीक है वो मतलब ठीक है अपनी बात, लेकिन आपस में जब हम लोग करते तो क्या किया? जीरो ग्रुप विद द हेल्प ऑफ अफबाऊ। जीरो ग्रुप आगे जाएंगे किसका रूल से? अफबाऊ। ये तो आपको पहला स्टेप छोड़ दिया, आपको ले आके फेंक दिया कि जेनॉन का हेल्प लेना है तो 6s, लेकिन 6s कई गो इलेक्ट्रॉन को दुए को संभाल, आगे वाले के लिए अफबाऊ, आगे वाले के लिए अफबाऊ। तो क्या रूल लगेगा? जीरो ग्रुप प्लस अफबाऊ, जीरो ग्रुप प्लस अफबाऊ। एक दे नहीं निकाल लेंगे?
अच्छा एगो परेशान है कि सर कॉपर का बता दी, अरे लोल कहीं का, कॉपर में भी सेम लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन ना ये बाबू हिंदी मीडियम वाला है ना, पता कैसे चलेगा यहाँ पर नहीं समझ में। हमसे पूछते हो, हम ना बताएंगे, कम से कम एक बार बनाए होते, नहीं बनता तब फिर वही वाला किस में लगेगा, कॉपर वाले में, कि 3D लो बनाओ तुम ससुरे। ये सब जो होता है ना खखोरन होता है सब। कॉपर 29 बनाओ। वो तो पहले ही बता दिए थे। हे हरा टी शर्ट तुम भी खड़ा हो, खड़ा हो। वो पीछे पीछे अभी अंगड़ाई ले रहा था। हाँ हाँ बस दोनों खड़ा हो, मिल गया यहाँ पे। हरा सहवाल लाल सहवाल, हरा लिटमस नीला लिटमस। नहीं लाल तू हरा है, तुम क्लोरोफिल तुम्हारा साथी मिल गया। आगे बढ़े। देखो गधा लोग कॉपर नहीं निकला, हो गया। आर्गन घोट जाएगा 18 गो, आर्गन घोट गया 18 गो, 29 में से ले गया 18। अब बताइए आर्गन जब भी ले अगर घोटेगा तो कहां फेंकता है, 4s, तो 4s 3d, क्योंकि 4s के बाद क्या आता है 3d। जब भी 4s फुल होता है तो स्टार्ट कहां से करेगा 3d, 3d भर गया तो 4p, 3d भर गया तो 4p। हमको नहीं लगता 3D को पूरा सधा पाएगा ये। हाँ देखिए इसमें 2, हल्ला नहीं करो, इसमें 2, 18 2 20, इसमें 9। फिर वही पेज फंस गया कि ये 9 नहीं रख सक, 9 नहीं रख सक, तो आगे किसी के लिए जाएगा नहीं। ये चाहता तो 3p को भी ले आता, 4p को लाता, लेकिन 4p कहेगा एगो इलेक्ट्रॉन के लिए तो नहीं आने वाले हैं, तो इस वाले से एगो ले लेगा, इससे इसमें ले लेगा, तो 4s1 3d। अब ये बताओ, इतना चाव से पूछा था कमेंट करके कि सर कॉपर का बता दीजिए, कॉपर क्या बता दीजिए, नहीं बताए थे, बताए थे कि नहीं बताए थे? ना 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 सर कॉपर का बता दीजिए, लगता है बहुत बड़ा तूफान है कॉपर का, यहाँ पे क्रोमियम का नहीं निकल जाएगा, सेम निकल जाएगा बाबू, कोई दिक्कत। आगे बढ़िए ना। आप लोग को समझ में आ रहा है जी? कौन सब्जेक्ट है? ऐसा जहां कुछ उटपटांग चीज मिले उसको क्या बोल दिया जाता है, केमिस्ट्री। ये सब टाइप का जहां कुछ कुछ मिले ये सब, इसको क्या बोला जाता है, केमिस्ट्री। और बनाएंगे? हाँ अरे बाबू इसमें बनाना कौन चाहिए, हमको नहीं समझ में आता। एक 0 ग्रुप लगाइए, प्लस में आप बाबू का रूल लगा दीजिए। आप लोग को बना के लाना है, लिखिए, आप लोग को लिखिए बना के क्या लाना है। चांदी 47, चांदी 47, सोना 79, सोना 79, क्लोरीन 17। कौन से रूल से बनाना है पता है ना? मैग्नीशियम 12, नोबेल गैस का हेल्प लेना है। यूरेनियम 92, थोरियम 90, और कुछ फेमस नहीं। टंगस्टन 84, 74, टंगस्टन 74, पारा 80 आ रहा है ना, पारा 80 लीजिए बनाइए। इतना बना के लाना है आप लोग को। किसके हेल्प से? शॉर्टकट बाबू, अगर नोबेल गैस का हेल्प नहीं लीजिएगा ना तो बन चुका आपसे। 92 जात आपका हालत खराब हो जाएगा ये सब। अब बिना इसके हेल्प लिए आप इन्हीं दो को बना सकते हैं, बाकी उस 74 और 90 86 पहुंचते पहुंचते चलेंगे आप ऐसे। इस
जाएंगे इससे ना 86 जाती तो हालत खराब कर देगा। आपको कौन सा लेकर चलना है? इनर्ट गैस प्लस अप अबाउ। इनर्ट गैस को लीजिए 70-80% निपटा देगा। बचे हुए को किस पे ले आना है? अप अबाउ। किस पे? अप अबाउ। इनर्ट गैस के लिए ट्रिक भी बताई दिए थे। ट्रिक बताए थे क्या चीज है? हेमा ने आमिर की जमानत रोकी। किसकी जमानत? आमिर भुला गया था तुम्हारा। हेमा ने जमानत रोकी। क्या करा? जमानत रोकी। हो गया। इसका ये बताइए तो 2, 10, 18, 36, 2s से तो निकलने 1s से तो नहीं निकलेगा। 2s 3s 4s 5s 7s। अब इसके बाद किसको फॉलो करना है? आफा बाऊ। आफा बाऊ। आफा बाऊ जर्मन भाषा का शब्द है और सपवा जो बनाए हैं इसे वही क्या है? आफा बाऊ। हो गया यहाँ पे? नहीं बन गया? ये तो निपटा ही देता है। अब खुद सोचिए ना, 90 जब 92 यूरेनियम बनाएंगे 86 अकेले निपटा चुका रहेगा। थोरियम 90 बनाएंगे 86 निपटा देगा। 4 को निपटाना है? नहीं निपटाना है, आराम से निपट जाएगा। दिक्कत जानते हैं कहां आता है? सबसे गुस्सा कब लगता है? हम लोग जब पढ़ते थे ना तो हम लोग के टीचर सब समझा दिए और कहे देखो तुम लोग को गुस्सा दिलाते हैं। वो जानते हैं कौन सा दिए थे? 85। एक जस्ट एगो पहले तो 54 से दौड़ाते ले जाना पड़ा था, 85 तक ले जाना पड़ा। मतलब एक जस्ट पहले रहेगा ना, गड़बड़ा नहीं जाएगा जी। अब 85 दीजिएगा तो इसके जस्ट पहले वाला कौन है? 54। और 54 के 55, 56, 57, 85 पहुंचते पहुंचते हालत नहीं खराब हो जाएगा। इसलिए हम आप लोग को ना हिला हिला के दिए थे। हम आप लोग को जानबूझ के ए पट्टी हिला के दिए। और हम लोग के गुरुजी क्या किए थे ना, पहले समझा दिए थे ए पट्टी का और ओनिए छोड़ दिए थे। तो एक फायदा कौन सी हुआ? लेकिन कम से कम 54 को तो रोका ही नहीं। रोका। अगर हम कह देते हैं 50-80 तो ये तो काम नहीं आने वाला है। क्या आने वाला है? 54। और 54 से डगरत डगरत आपको कहां जाना? 80 तक जाना। बड़ी मेहनत लग जाता है। तो मनाइएगा कि एग्जाम में ए पट्टी हेल के आए। ए पट्टी हेल के ओने न रुके। समझ में आ गया? आगे का क्लास कल समझेंगे।